प्रिय स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। तो आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी चैप्टर नंबर 4 वर्णिका हिंदी का चैप्टर नंबर यानी 4 करवाने जा रहा हूँ, और जिसका शीर्षक है यानी नगर। क्या चीज है? शीर्षक है जिसका नगर। चलिए स्टूडेंट, हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से यानी पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रोज जो है आपको यानी एक चैप्टर यानी पढ़ लेना चाहिए हिंदी से भी, क्योंकि हिंदी भी 100 मार्क के पूछे जाते हैं। अन्य तुलना के विषय करें तो ये भी 100 मार्क है, इसीलिए इन्हें भी इग्नोर नहीं करना है। यानी संस्कृत और हिंदी को भी साथ लेकर चलना है। साथ ही साथ मैथ साइंस तो पढ़वे ही करते हैं आप लोग, यानी इनको भी नहीं छोड़ना है। यानी कहते हैं शुरुआत का जोर सबसे ताकतवर फुल होता है। शुरुआत से जोर लगाइए और अपने जोश जुनून में एकदम तैयारी होकर के आप जो है एक तैयारी को बेहतर करने में लग जाइए। चलिए हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। और देखिए, हमारे इसी चैनल पे जो है यानी साइंस का क्लास चल रहा है, सोशल साइंस का भी चल रहा है, और बात करेंगे तो हमारे मैथ का भी चल रहा है, संस्कृत का भी चल रहा है। यानी फिर सभी क्लास यानी बारीकी से यानी चलते हैं। अभी चल रहा है यानी वर्णिका हिंदी का, यानी वर्णिका हिंदी का जो अभी चल रहा है, और चौथा नंबर चैप्टर आज हो जाएंगे। 3 चैप्टर पहले हो सके, उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज यानी हो चुके हैं। बात रहे अब पीडीएफ का, पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा भाई। पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मिलता है, पीडीएफ फ्री मिल जाता है। पीडीएफ के लिए तो हम किसी से रुपया पैसा का मांग ही नहीं करते हैं। एक हाँ, आप कहिएगा सर जी पीडीएफ कैसे मिलेगा? सबसे पहले आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, यानी मैसेज करेगा सर जी पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी 7646012832 इतना पे नंबर पर आप यानी मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। यानी फिलहाल जो आपको जो पूरी अच्छी तरीका से पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत 5 मिनट के अंदर में। चलते हम आपसे कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं हम, पीडीएफ का मामला हो गया कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। हाँ, हिंदी का इस क्लास के यानी वर्णिका का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो चुका है। तीसरा नंबर चैप्टर तक आप बात करेंगे तो सारा क्लास में हो चुका है, यानी इससे पहले की क्लास में। अब हम चलते हैं आज चौथा नंबर क्लास पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरा कहानी सुनाने का मकसद ऐसे नहीं पढ़ाना है। सबसे पहले हम जो लेखक का नाम और पूरे यानी डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी एक क्लास लगता है हमको चैप्टर को समझाने में, एक क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक क्लास लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी एक चैप्टर से यानी 3 क्लास करिए। यदि एक चैप्टर का हम बात करेंगे तो 3 क्लास लेते हैं हम। एक चैप्टर से क्या लेते हैं? 3 क्लास लेते हैं, और 3 क्लास में खत्म कर देते हैं एक चैप्टर को। चलिए तो आप चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ आ जाते हैं आप लोगों के लिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है यानी चैप्टर नंबर 4 है, यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। और इस कहानी क्या नाम? नगर नाम है। नगर है, शीर्षक का नंबर है। और कहिएगा सर जी ये कहानी है तो कैसा कहानी है? यानी और तमिल कहानी है, और तमिल भाषा में भी लिखा गया है। तमिल कहानी, तमिल राज्य का यह कहानी है, तमिल भाषा में भी लिखा गया। नगर कहानी जो है आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि नगर कहानी कैसा कहानी है, कौन सा राज्य कहानी है? आप कहेगा तमिल कहानी है, तमिल भाषा में लिखा गया है। लेकिन हम आप बात कर लेते हैं, यानी आप कहिएगा सर जी अभी तो हम पढ़ रहे हिंदी भाषा में, फिर तमिल भाषा में नहीं पढ़ रहे। आगे हम बात करेंगे इनको जो है कौन व्यक्ति ने अनुवाद किया इनको हिंदी में, सारा बात हम अभी डिटेल में करेंगे। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे। देखिए इस कहानी को जो लिखा है उनका नाम है क्या है? सुजाता नाम है। क्या नाम है? सुजाता नाम है। उस व्यक्ति का नाम है सुजाता। कहानी के लेखक का कौन नाम है? सुजाता नाम है। सुजाता नामक व्यक्ति ने कहानी को लिखा। और इनका जन्म की बात करें 3 मई 1935 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 3 मई 1935 ईस्वी को। जब आपसे पूछेगा नगर कहानी को किसने लिखा है तो आप बताइएगा सुजाता ने लिखा है। इनका जन्म हुआ है 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। और बात कर ले वास्तविक नाम एस रंगराजन था। एस रंगराजन था इनका वास्तविक नाम। सुजाता का नाम वास्तविक नाम जो आपसे पूछेगा आप बताइएगा एक्स रंगराजन ने लिखा है इस कहानी को। वास्तविक नाम है सुजाता का एस रंगराजन। अब चलते हम हिंदी में। ये देखिए मेन पॉइंट अभी जो आप पढ़ रहे हिंदी पढ़ रहे ना, हिंदी में क्या ये जमुना ने किया, ये जमुना ने किया, ये जमुना ने किया। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये जमुना ने किया। आप इसको फिलहाल थोड़ा सा यानी माइंड को एकत्रित करके रखिए, कहीं भटकाने का अभी समय नहीं है। आपको लगातार यानी मेहनत करने की प्रयास करिए। आप जो है यानी क्या बोल रहे थे हम? यस जमुना ने कहा, ये जमुना ने क्या था इसका हिंदी में अनुवाद
सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हम क्या बोले, तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। सुजाता का जन्म तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु यानी चेन्नई में हुआ था। सुजाता का जन्म तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। और इसकी जो है ना, आप कहिएगा इसकी पुस्तक का यानी कृतियां का अर्थ होता है इनकी पुस्तक जो है, कहानी जो है, कितनी कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी थी, तो आप कहिएगा यानी कृतियां जो है 25 से भी अधिक कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी थी। आपसे पूछेगा यानी सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी, आप बताइएगा। सुजाता की 25 से भी अधिक कृतियां जो प्रकाशित हो चुकी है। अब चलते हम देखते हैं अब कहानी की शुरुआत। देखिए पहला भाग तो बता दिया, हम लेखक का परिचय करवाए, कहानी को कौन लिखा है। अब चलते हैं हम इस कहानी में कौन कौन रोल निभाते हैं, इस कहानी में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, उनके बारे में जरा हम बात करते हैं आपसे। चलिए आइए, तो यहाँ पे चलिए, यानी पापति रहते हैं इस कहानी में और वली अमाल इसका माँ है। पापति का माँ है यह, वली अमाल कौन है, माँ है। देखिए भाई, इनका पिताजी नहीं था, लेकिन आप लोग एक बात सुनते होंगे और जानने का प्रयास कीजिए। लेकिन जब हम मगम्मा कहानी को पढ़ा, वहां पे मगम्मा को पति नहीं था। उसके बाद मैंने पढ़ा था धरती विश्वास, उसमें भी थे। उसके बाद मंगू के बारे में पढ़ा, उनको भी पिता नहीं था। भाई ये क्या है, इनका पिता के कारण इतना दुख तो नहीं हो रहा। आप लोग इनका थोड़ा सा माइंड में लगा कर चलिएगा कि क्या है, क्या कौन सा चीज किस प्रकार से काम कर रहे हैं। चलिए आइए हम आपसे बात करते हैं। अब यहाँ तक पे कहाँ पे आते हैं, देखिए इस कहानी में। अब देखिए कहानी का शुरुआत होता है, यानी पापति को तेज बुखार हो गया। फर्स्ट बार की बात करेंगे, पापति को तेज बुखार हो गया था। क्या हो गया था, पापति को कहा तेज बुखार हो गया था। लिखना छोड़ देते हैं या चलना भी बंद कर देते हैं। कहा पापति को तेज बुखार आ गया। क्या हो गया था, पापति को तेज बुखार हो गया था। जब तेज बुखार हो जाते हैं तो आप लोग जो है क्या, आप लोग को भी घर में किसी को तबीयत जब खराब होते हैं तो क्या करते हैं, छोटे डॉक्टर के पास पड़े जाते हैं। उसी प्रकार जब पापति को तेज बुखार हुआ तो यह क्या किया, छोटे डॉक्टर के पास पहुंचा और छोटे डॉक्टर ने इसे सलाह दिया कि तुम यहाँ नहीं, तुम चले जाओ मदुरा चले जाओ, यानी शहर में चले जाओ। मदुरा में एक हॉस्पिटल था, वहां पे भेज दिया छोटे डॉक्टर ने। अब क्या करते देखिए, यहाँ गांव के डॉक्टर कहाँ भेज देते हैं, मदुरा ने शहर भेज देते हैं। लेकिन वली अमाल के लिए ये बात बड़ी कठिन था, क्योंकि वो एक महिला थी। महिला होकर बड़े शहर किस प्रकार जाती, यह उनके दिल में अब धड़कने लगा कि क्या होगा, नहीं होगा, ठीक होगी कि नहीं, हमारी बेटी पापति जो है ठीक होगा कि नहीं होगी। इस बात पर उनका डर होने लगा। चलिए अब चलते हैं। लेकिन वली अमाल हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने बेटी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल मदुरै आते हैं। अब देखिए मदुरै जब आते हैं, मदुरै जब हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ पे इसे क्या करते हैं, 6 डॉक्टर इसे कहते हैं बेड पर पापति को सुला देते हैं, स्ट्रेचर पे बेड पर। आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पापति को किस बेड पर यानी सुलाया गया था, स्ट्रेचर पर सुलाया गया। कहाँ सुलाया गया पापति को, स्ट्रेचर पर सुलाया गया। और इसे जो 6 डॉक्टर चारों तरफ से घेर करके इन्हें इसका प्रतीक्षण कर रहे थे, इनको देख रहे थे आखिर इनको क्या हुआ है। और एक मशीन जो कि लगाया हुआ था ऑप्थेल्मोस्कोप, यानी इसे रेटिना का, इसका जो होता है ना रेटिना चेक करते हैं जैसे कि इसको क्या हुआ है, यानी इस लड़की को, वही मशीन का नाम था ये। अब देखिए हेड डॉक्टर ने क्या कहा, हेड डॉक्टर विदेश यानी ब्रिटेन से पढ़ के आया था। हेड डॉक्टर जो था वहाँ का, वो बड़े डॉक्टर वहाँ ब्रिटेन से पढ़ के आया था, विदेश से यानी पढ़ के आया हुआ था। अब देखते हैं, और एक नर्स था वहाँ पे जो कि मिरांडा नाम था, जिनका नाम मिरांडा था। एक नर्स जिसका प्रशिक्षण कर रही थी वह, उस व्यक्ति पापति को क्या हुआ, उनका नाम क्या था, मिरांडा नाम था। चलिए अब कहानी की यानी यह दूसरा पार्ट था, यानी यहाँ पे हमने सारा यानी हॉस्पिटल में पहुंच गया, पापति को लाया गया। अब सारा डॉक्टर क्या करते हैं, इसको प्रशिक्षण में कर रहे हैं। अब चलते हम, जब वली अमाल जब इतना देख रेख हो गया, तो अब देखिए बड़े डॉक्टर क्या कहते हैं कि पापति को यानी मेनिंजाइटिस रोग हो गया। पापति को क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस का रोग हो गया और इन्हें तुरंत ही भर्ती करने का आदेश दिया। पापति को कहा तुरंत आदेश दिया, यानी छोटे डॉक्टर से कहा कि इनको तुरंत इसको जो ना भर्ती कराया जाए। पापति को तुरंत जब इनको भर्ती कराया गया, अब देखिए यहाँ चले आते हैं, भर्ती तो करा दिया छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। माँ को पर्ची कटाने के लिए भेज दिया गया, लेकिन क्या करते हैं, ये अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन माँ को क्या कहा, पर्ची कटा के लाइए। लेकिन पर्ची कटाने के लिए यह माँ जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी,
पर्ची कटाने के लिए। अब चलते हैं पहले नंबर टेबल पे। टेबल पे पहले नंबर कहाँ है टेबल, इस टेबल पे आते हैं, इनको पूछते हैं पर्ची कटाने के लिए। जब आते हैं यहाँ पे पूछते हैं, यानी 1 नंबर टेबल पे जब बलिया माल आते हैं, इनको पूछते हैं आप क्या नाम है, यानी वो पूछते हैं टेबल पे जो बैठे व्यक्ति होते हैं इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है, यह बोलते हैं बलिया माल। कहते अपना नाम नहीं, रोगी का नाम बताइए कि रोगी का नाम क्या है, और बताती है पापति नाम है। फिर दूसरे नंबर आप टेबल पे चले जाते हैं, दूसरे नंबर टेबल पे चले जाते हैं। अब इस पे पूछा जाता है कि आपका वेतन क्या है, यानी तनख्वाह क्या है, लेकिन बलिया माल कहती है बलिया माल। फिर कहती भाई बलिया माल कहती है बलिया माल, यानी कुछ भी पूछा जा रहा है इनसे, कह रही बलिया माल। कह रहे कि आप क्या काम करती है, यानी कहती कितना कमाती है, ये पूछता है दूसरे भाषा में। इनको कहती है कि हम नहीं कमाते हैं, हम धान रोपते हैं तो धान के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में धान, इस तरह से हम दिया करती है। लेकिन फिर भी जो है इनके आगे इनको जो है यहाँ अपना पूछ करके इनको भेज दिया जाता है। अब देखिए जब ये पर्ची तर्ची पूरे कट गया, अब करते 48 कमरे में इसको जाने को कहता है, यहाँ वहाँ पे बेड खाली है या नहीं है। देखिए सीट खाली के लिए अब बलिया माल को 48 नंबर कमरे में भेज देते हैं, और वहां से क्या होते हैं, यानी ढूंढते ढूंढते 48 नंबर कमरे पे यानी पहुंच जाते हैं बलिया माल। देखिए कितना एक महिला होकर के फिर भी साहस जुटाए हुए कि हमारे बेटी जो पापति ठीक हो जाए। देखिए किस प्रकार से एक माँ जो है किस प्रकार से संवेदनाशील होती है, उनका हृदय किस तरह से होती है। फिर भी अब देखिए जब पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगती है ना बलिया माल, ये अपने मृत्यु पति जो इनके मर गया है इन्हें पूछती हुए, अपना तो मर के चले गए, दुख हमको देते गए हैं। कह रहे कि अपना तो मर के चले गए, दुख हमको दे कर छोड़ गया है। जब पर्ची कटाने के लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है, चिढ़ती रहती है, यानी घुटन महसूस करती है बलिया माल। चलिए अब चलते हैं कहानी का लगभग तीसरा भाग में ही अभी है, हम चौथा भाग में नहीं पहुंचेंगे। चौथा भाग लास्ट का भाग होती है, यानी 4 भागों में कहानी का स्टेप बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे आ गए थे। अब देखिए यहाँ पे जब 48 नंबर कमरे में पहुंचते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति ही नहीं था। यहाँ पे आया कोई रहेगा तब तो बलिया माल वहां पे उससे पूछेगा यहाँ पे बेड खाली है क्या है, उनको पर्ची दिखाएगा ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। 1.5 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आते हैं, लेकिन जब वहां पे कोई व्यक्ति 1.5 घंटे के बाद आता है, अब देखिए 1.5 घंटे छोड़कर पापति को यह जो है ना, पापति तब तक लेटी हुई है स्टेशन की बेड पर। देखिए कितना एक पापति के जीवन पे क्या बीतता होगा, और इसके माँ का कलेजा जो है किस प्रकार फटता जाता होगा, अंदर से बहुत ही फट रहा था कि हमारी बेटी जो है अकेले है, फिर भी यहाँ पे कोई नहीं है 48 नंबर कमरे पर। हम कहते हैं इस तरह के यदि हॉस्पिटल में व्यक्ति रहेंगे तो फिर आदमी का मौत ही हो सकता है, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रहना चाहिए जहाँ जिसका ड्यूटी है वहां पे अपना फर्ज को निभाना चाहिए। चलिए आते हैं हम यहाँ पे चले आते हैं। अब देखिए 1.5 घंटे के बाद जो वहां पे चले जाते हैं, अब ये 1.5 घंटे के बाद वहां कोई व्यक्ति आते हैं और इसे कहता है बलिया माल को, जब 1.5 घंटे के बाद 48 नंबर कमरे में कोई व्यक्ति आते हैं जो उनका ड्यूटी था जिसका, वहां पे वो व्यक्ति आते हैं और वह व्यक्ति बलिया माल को कहते हैं कि कल 7:30 बजे आना, यानी क्या करें, कल जो है 7:30 में आना, कल 7:30 में आना। बलिया माल अब जो है धीरज खोने लगती है कि अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ इन्हें समझ में नहीं आता है। क्या करते हैं, कुछ इन्हें समझ में नहीं आता है। अब बलिया माल जो है दौड़े हुए क्या करते हैं, अब देखिए रास्ता भी भटक गई थी अपने बेटी के पास जाने के लिए। बलिया माल उतना गांव का महिला थी, लेकिन शहर में पहली बार गई हुई थी, उनको शहर का उतना जानकारी नहीं था। अब देखिए रास्ता है, इधर गेट से कहीं निकलती है तो कहीं उस गेट का निकलने करती है, लेकिन किसी तरह से पापति के पास पहुंचती है। जब पापति के पास पहुंचती, अब देखिए यहाँ पे एक गेट है और ये गेट जो न लगा है, गेट में नहीं, यहाँ पे गेट लगा देता है। इस पर पापति सोया हुआ है और इस पर बलिया माल है, इस पर क्या है बलिया माल है। लेकिन जब तक आई ये गेट बंद हो चुकी थी। बलिया माल इसे कहा भाई गेट खोल दो, यह बोला कि नहीं 3 बजे यह गेट खुलेगा, यानी कितना समय बताया गया कि 3 बजे खुले। अब देखिए इसका कलेजा आप धड़कने लगा कि हमारे बेटी से भी मिलने दिया जाए। इस गेट मैन को कम से कम यानी इतना तो मन का निर्णय नहीं होना चाहिए, कम से कम इनका बेटी यहाँ सोई है गेट खोल देना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भाई कहते हैं घूसखोरी, घूस सभी जगह आते हैं, तो बिना पैसे वाला आदमी को दुत्कार के कहीं से भगा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं। अब देखिए इसी के बीच कोई व्यक्ति आ जाता है और इसको 20-30 रुपये देते हैं और यह गेट जो खुल जाता है, वो अपने काम से गेट खुल जाता है। उसी के माध्यम से ये जो है ना गेट से बाहर आ जाती है और पापति के पास पहुंच जाती है इसकी मम्मी। देखिए वहां पे पैसा लेकर खोला गया, जब इसने बलिया माल ने कहा खोलने के लिए तो नहीं खोला भाई। इस तरह से निर्दयी कभी नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं आपको।
चलिए आपसे देखिए गेट मैन जो खोल दिया, अब ये यहाँ से पहुंच गया। किसी तरह यह क्या करती है, यानी पार्वती को हॉस्पिटल से बाहर निकालती है और यह कहते हैं, मन ही मन सोचती है अब जो है हम अपने पार्वती को जो है यानी गांव के डॉक्टर से दिखाएंगे, अपने गांव में डॉक्टर। लेकिन गांव का डॉक्टर तो वहाँ इलाज करने के लिए कहा ही नहीं था, इनको शहर भेजा था। अब करते हैं कि मन में सोचते हैं कि हम अपने पार्वती को ओझा गोनी से ठीक करवा दूंगा, ओझा गोनी के पास दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन एक मंदिर था वहाँ पे, हम अभी देख लेते हैं। एक मंदिर में मन का मनोकामना यानी कर रहे थे कि हमारे पार्वती जो ठीक हो जाएंगे, वहाँ पर हम मिठाई चढ़ाएंगे, यानी वेदेश्वरन। वेदेश्वरन यहाँ पे एक मंदिर दिखे भाई, नाम है मंदिर का नाम है क्या, वेदेश्वरन नाम है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप मंदिर कहाँ पे है, वेदी वेदी और रंग के एक मंदिर का नाम है। और यहाँ पे कहती है कि हमारे पार्वती यदि ठीक हो जाएगी तो हम मिठाई चढ़ाएंगे, इस मंदिर अपने मन के मनोकामना पूरी करती है। लेकिन अब देखिए, अब तो यहाँ से अब क्या आप विश्वास करते हैं कि पार्वती यहाँ से मर गई होगी, क्या होगी? अब हम इससे थोड़ा सा और बात करेंगे। यहाँ चले आते हैं, अब क्या होते हैं, अब देखिए भाई, हेड डॉक्टर तो बोला था, हेड डॉक्टर तो बोला था पार्वती को यानी कि इसको तुरंत भर्ती कराया जाए। लेकिन हेड डॉक्टर के पास पे भी पार्वती भर्ती नहीं हो पा रही है अस्पताल में। अब देखिए हेड डॉक्टर को फिर याद आता है कि वो लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है जो लड़की आए हुए थे। लेकिन छोटे डॉक्टर कहते हुए लड़की तो चली गई, कल 7:30 बजे आएंगे, कल 7:30 बजे आएंगे। बड़े डॉक्टर कहती है उसे मेनिंजाइटिस रोग हो गया है, कल 7:30 बजे तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर का ऐसा कहना है तो हम भी मान लेते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन किताब में तो मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया। कहानी यहीं पर अंत हो जाते हैं। आज के क्लास आपको कैसा लगा, आज की कहानी? तो प्रिय स्टूडेंट, मैं आपसे यही आशा करते उम्मीद करते ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आपसे लेकर मुलाकात करते हैं।